हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा एकदम बेसिक लेवल, एकदम जीरो से सीलिंग फैन वाइंडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं और किन किन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए वाइंडिंग के दौरान, जिससे कि आपका पंखा अच्छा वाइंड होता है, जिससे कि आपको उस पंखे से दोबारा रिटर्न कंप्लेंट नहीं आता। तो जैसे कि आप हमारे पास ये सीलिंग फैन देख सकते हैं, हमारे पास जो सीलिंग फैन आया हुआ है उसका जो ओनर है वो इसे पहले ही खोल के देख चुका है। ठीक है, कि क्या कंडीशन है पंखे का। ठीक, तो वो बताया है कि ये जो पंखा है वो जल चुका है, तो इसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसे हम फटाफट ओपन कर लेते हैं। ठीक, आपको एक हथौड़े की सहायता से इस प्रकार आपको ठोक ठोक के जो आपका सीलिंग फैन है वो खोल लेना है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि इनका जो पंखा है वो जल चुका है। ठीक है, तो इसे हमें वाइंड करना है। ठीक, तो जो इनके जो तार है, जो पूरा तार लगा हुआ है, इन्हें हमें हटा लेना है। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का एक स्क्रैप कटर आता है, जिसकी हेल्प से हम ये जो पूरा कॉपर है, वायर है, इसे हमें हटा लेना है। ठीक है, इससे इसके हेल्प से इसे हमें धीरे धीरे ऐसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसे हमें काट लेना है। ठीक, ये हमारा जो रनिंग है वो पूरी तरीके से कट चुका है। उसके बाद हमें स्टार्टिंग की बारी है। ठीक, स्टार्टिंग वायर भी हमें काट लेना है। एक एक करके हमें इन सभी को काट लेना है। जो हमारा सीलिंग फैन है वो पूरी तरीके से कट के तैयार हो गया। ठीक है, तो इसे हमें निकालना कैसे है। तो इसे निकालने के लिए हमें अब इस प्रकार का जो एक नोज प्लस आता है, उसकी हेल्प से हम इस जितने भी कॉपर है, मतलब स्क्रैप है, तार, उसे हम निकाल लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से पकड़ के इसे हमें खींच लेना है। ठीक, एक एक करके हमें धीरे धीरे सभी को निकाल लेना है। आपने देखा कितना आसानी से हमने इसका जो रनिंग है, रनिंग कॉइल, जो कि पूरा रनिंग कॉइल हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, तब बचा स्टार्टिंग। अब फटाफट से स्टार्टिंग कभी हम जो कॉपर है, स्क्रैप है, तार जला हुआ, उसे निकाल लेते हैं।
जैसे हमारा जो सीलिंग फैन है उसका जो जला हुआ वायर है वो पूरा तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक, तो हमारा सबसे पहला काम जो रहता है कॉपर निकालने के बाद जो यहाँ जितने भी पेपर है इन्हें सभी को निकालना है, सफाई करना है। ठीक, तो इन्हें सब पेपर को एक पेचकस की सहायता से ऐसे हम इसे पहले साफ कर लेते हैं कि इसमें जो जितने भी पेपर है वो निकल जाए। इसके बाद हम इसे पहले इसे साफ कर लेते हैं, उसका आगे बताता हूँ मैं। ये हमारा जो सीलिंग फैन है वो पूरी तरीके से साफ हो चुका है। ठीक है, कहीं भी कुछ भी पेपर वगैरह नहीं लगा है। इससे ये होता है कि जैसे हम नया पेपर लगाते हैं तो उसके लिए इसे साफ करना जरूरत है, क्योंकि साफ नहीं करोगे तो तार डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक, तो चलिए हम पहले जो वायर है जो काटे उसे हटा लेते हैं काउंटर से, उसके बाद इसमें हम पेपर लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो स्टेटर का जो कॉपर है जो जला हुआ वायर है वो पूरा तरीका से यहाँ से कट चुका है। ठीक है, तो हमारा स्टेटर जो साफ करना था वो भी साफ वगैरह हमने पूरे तरीके से हमने कर लिया। तो चलिए इसके लिए हम अब पेपर काटना स्टार्ट करते हैं। तो हम पेपर के लिए यूज लेंगे इस प्रकार का जो पेपर आता है। तो इस प्रकार का एक पेपर आता है, इसका नाम है नोमैक्स, 7 नंबर का पेपर है। ठीक, तो इसे हम ये वाइंडिंग अपना जो स्टेटर वाइंडिंग है इसमें हम लगाने वाले हैं। तो हमारा जो स्टेटर का जो साइज था वो हमने उतना टाइम जो नापा था वो 14 सेंटीमीटर था। ठीक, 14 सेंटीमीटर है, सॉरी 14 सेंटीमीटर है। तो इसका 14 सेंटीमीटर है ना, तो इससे हमें 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि अपना जो कॉपर है मतलब जो वायर होगा वो स्टैंपिंग से लगे ना। ठीक, तो चलो हम पहले अब पेपर इसके साइज के काट लेते हैं। ठीक, तो हमें साइज नापना पड़ेगा सबसे पहले। तो 14 सेंटीमीटर वो है, तो अपने उसमें 4 बढ़ा देना है। ठीक, तो 14 और 4 होता है 18। ठीक, तो 18 में हमने यहाँ पे एक निशान लगा लिया है। ठीक, वैसे ही 2 से 3 जगह और हमें निशान लगा लेना है। ठीक, जिससे हमारा एक सीधी लाइन बन सके। तो हमने यहाँ पे ये तीसरा हुआ और ये चौथा। ठीक, हमने यहाँ 4 जगह निशान लगा लिया। ठीक है, अब चारों जगह से निशान लगा लिया तो एक लाइन से सीरियल मतलब एक लाइन बनाना है। ठीक, जिससे हमारा एक पत्ती तैयार हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ। ठीक, इस प्रकार से आपको भी यहाँ पे बना लेना है। ठीक, ये हमारा लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब इसे हमें काट के अलग कर लेना है। तो कैंची की सहायता से इसे हम अलग कर लेते हैं। तो इसका यूज हो गया। तो हमें ऐसे कम से कम 2 से 3 लाइन चाहिए, जो कि हमने पहले से ही काट के रख लिया है। ठीक, तो ऐसे आपको 3 से 4 काट लेना है। ठीक, तो हमें अब इसका अब इतना बड़ा पेपर है, इतना बड़ा तो पेपर लगेगा नहीं, तो इसके अंदर में जो साइज लगेगा, ठीक, इस साइज का हम एक पेपर मतलब सैंपल काट लेते हैं, फिर बाकी उसी साइज का काटना है। जैसे कि हमने एक टुकड़ा काट लिया है। ठीक, टुकड़ा काटने के बाद हम इसमें डालें। ठीक, ये इससे बड़ा है। ठीक, हमें इसकी फिक्स साइज काटना है। ठीक, तो हमें काटना है, तो एक बार हमें इसका साइज ले लेते हैं सैंपल। इस प्रकार से आपको भी अपने सीलिंग फैन के लिए एक सैंपल काट लेना है। जैसे हमारे, ठीक है, तो हमें इस प्रकार से एक सैंपल काट लेना है। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हो, इधर से 2 सेंटीमीटर और इस साइड से 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारा एकदम परफेक्ट है। तो इसी तरह से हमें अभी 14 ठो और काटना है। ठीक, तो हमें इसे निकाल लेना है और इस प्रकार की पट्टियों में मार्कर की सहायता से निशान लगा लेना है। ठीक, 1
2 3 4, ऐसे ही हमें 14 ठो काटना है। ठीक है, हमारा 14 ठो में 14 निशान लग चुका है। ठीक, तो हमें जो 14 काट के अलग कर लेना है, जिससे हम अपने सीलिंग फैन में लगा सकें। ठीक, काटने के बाद उसके बाद हमें ये पेपर इसमें इंस्टॉल करना है। ठीक, तो इंस्टॉल करने के लिए कुछ इस प्रकार से आपको पेपर पकड़ना है और सिंपली यहाँ पे ऐसे रख देना है। ठीक, तो ऐसे ही बाकी सबको भी हमें इसमें इंस्टॉल कर देना है। एक एक करके हमें इसमें सभी को डाल देना है। ठीक, इस प्रकार से आपको सभी में पेपर लगा देना है। पेपर लगाने के बाद इसे अपने हाथों से इस प्रकार से ऐसे दबा देना है हल्का हल्का, जिससे कि वायर बाहर ना निकले। ठीक, और इससे आपका वाइंडिंग भी सेफ रहता है। ठीक, यहाँ पे हमारा पेपर जो है वो पूरा तरीका से लग चुका है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें वाइंडिंग करना है, तार डालना है। ठीक, उसमें हमें वायर यूज़ करना है 35 नंबर कॉपर वायर यूज़ करेंगे। ठीक है, आरआर का कंपनी, इसका मतलब कंपनी का वायर हम यूज़ करेंगे, अच्छा क्वालिटी है, जिससे आपका पंखा और भी ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा और आपको रिटर्न कंप्लेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपना जो सीलिंग फैन है उसे हम मशीन में करते हैं इंस्टॉल। तो जो हमारा सीलिंग फैन इंस्टेटर है उसे हम मशीन में पहले अब सेट कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से लीवर को इसे पीछे खींचना है और मशीन को यहाँ पे रखना है। ठीक, इसे पीछे करना है, यहाँ पे एक फंसा के इसे पीछे करना है, यहाँ पे इसे इस प्रकार से लॉक कर देना है। ठीक, यहाँ पे हमारा जो सीलिंग फैन है वो लॉक हो चुका है। ठीक, कुछ इस प्रकार से हमारा मशीन लग जाएगा। ठीक, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीलिंग फैन के बीच में जो गैप है वो कुछ ज़्यादा ही गैप है। ठीक, तो इसे हम कम करेंगे। वो कैसे करेंगे, पास कुछ इस प्रकार का एक लंकी पाना रहता है। ठीक, जिसे यहाँ पे लगा के जो इसका साइज है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, तो हमें पे यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक, अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके इसे इस प्रकार से सेट कर लेना है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उतना गैप नहीं है। ठीक, जो हमारा मशीन है वो पूरा तरीका से यहाँ पे सेट हो चुका है। ठीक, तो जो वायर है इसको इसके अंदर से लेना है। ठीक, और आपको ध्यान देना है ये घूमे तो यहाँ पे हल्का सा गैप रहना चाहिए, जो कि ये जो वायर है वो यहाँ से पास हो सके। ठीक, तो ऊपर नीचे है उसे सेट कर लेना है अपने हिसाब से। मेरा यहाँ सेट हो चुका है। ठीक, उसके बाद हम 1-2 राउंड ऐसे ही घुमा के देखते हैं, जो कि हमारा तार नहीं फंस रहा है। ठीक, एक बार चालू करके देखते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा मशीन चालू हो गया और हमें जो डाटा हमें डालना है वो हमें यहाँ पे सेट कर लेना है। तो हमें डाटा जो डालना है हमें अपने सीलिंग फैन में वो हमारा 14 + 14 है, तो यहाँ हमें 335 डालना है। ठीक, 335 टन। तो हमें अपना मशीन जो है उसे चालू करना है। ठीक,
तो यहाँ पे चालू हो गया। ये हमारा जो पहला कॉइल है वो बन के तैयार हो चुका है। तो सेकंड अब क्या करना है, इसे इस प्रकार से खींचना है, ठीक, और सेकंड वाला इंसर्ट कर देना है, लगा देना है, ठीक। ये हमारा पहला कॉइल है। अब हमारा सेकंड कॉइल कैसे बनेगा, अभी पहला कॉइल बना है वो ऐसे घुमा है, ठीक, उल्टा घुमा है, अब ये सीधा घूमेगा, तो वो इस प्रकार से, ठीक। एक बार घुमा के देख लेते हैं और चालू कर देना है मशीन। ये हमारा आराम से हो रहा है बिना कोई दिक्कत के। तो इसी प्रकार हमें पूरा सभी को भरना है, ठीक है। तो मैं वीडियो को कर रहा हूँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। हो गए कंप्लीट वाइंड।